नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों? आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए 9th क्लास हिंदी क्षितिज का चैप्टर वाक लेकर आई हूँ, जिसकी कवित्री है ललद्यत। ललद्यत कवित्री ये कश्मीर की कवित्री है और कश्मीरी भाषा की ही कवित्री हैं, किंतु इनकी भाषा को खड़ी बोली में परिवर्तित करके आपके कोर्स में लाया गया है। कवित्री के जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, किंतु किंवदंतियों से पता चला है कि उन्हें लल्लेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार से हमारे हिंदी काव्य में मीराबाई प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से कश्मीरी ग्रंथों में, कश्मीरी काव्यों में ललद्यत का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आपके कोर्स में जो वाक है वो है ललद्यत द्वारा रचित। तो आइए देखते हैं उनका अर्थ जानने से पहले आइए पहले पदखंड का आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर नाव का अर्थ है शरीर रूपी नाव, देव, प्रभु या ईश्वर। भवसागर संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे मिट्टी का बना हुआ छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं जाता है। और हुक इसका अर्थ होता है तड़प या वेदना। चाह इसका अर्थ है चाहत या इच्छा। तो आइए अब देखते हैं इसका अर्थ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ पर कवित्री कहती है कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है, और पता नहीं वो ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह से कवित्री कहती है कि उसके जीवन का समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के जो मेरे प्रयास हैं वो भी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री के मन में बार बार एक ही चाह उठती है कि कब वह नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। तो बच्चों, ये था पहला वाक। अब आइए देखते हैं दूसरे वाक का अर्थ। वाक का अर्थ समझने से पहले समझ लेते हैं शब्दार्थ। अहंकारी का अर्थ होता है अभिमानी और घमंडी। सम का मतलब इंद्रियों का शमन। समभावी का अर्थ है समानता की भावना। और साकल जंजीर या कुंडी। तो अर्थ देखते हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है। सांसारिक भोग विलासिताओं में पड़े रहने को ही कहा गया है, खा कर, और इससे तू कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार आएगा। जहाँ ये पंक्ति है, ना खाकर बनेगा अहंकारी, इसके लिए कहा गया है कि ना, अगर तू इन सब चीजों के खिलाफ तपस्या का जीवन अपना लेगा तो मन में अहंकार बढ़ जाएगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी। तो समखा अर्थात समान मध्यम मार्ग अपनाओ। भोग और त्याग और सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु का बंद दरवाजा खुलेगा और प्रभु से मिलन हो जाएगा।
खुलेगी साकल बंद द्वार की। कहाँ की साकल है? ये प्रभु के द्वार की, प्रभु के घर के द्वार की साकल है। साकल मीन्स जंजीर या कुंडी। तो ये था दूसरा वाक। आइए बच्चों अब देखते हैं वाक नंबर 3। तीसरे वाक में बताया गया है कि किस प्रकार से उसने प्रभु की प्राप्ति के लिए गलत रास्ता अपना लिया था। वो चल तो सही रास्ते से रही थी कि ऐसे चलकर उसको सही रास्ता मिल जाएगा, किंतु वो चलते चलते गलत रास्ते पर आ गई। और वो कौन सा गलत रास्ता है, आइए आपको बताती हूँ। उससे पहले देख लेते हैं शब्दार्थ। राह का अर्थ है रास्ता, सुषुम का अर्थ है सुषुम्ना नामक नाड़ी, और टटोली का अर्थ है खोजी, कौड़ी ना पाई का अर्थ है कुछ भी नहीं मिला, और माझी कहते हैं नाविक, जो कि प्रभु के लिए कहा गया है। नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं, यहाँ पर प्रभु को माझी करके बुलाया गया है। उतराई पार उतारने का किराया। आइए अब देखते अर्थ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वो इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी, अपने कर्म करती जा रही थी, जो हमारे कर्तव्य है संसार में उनको पूरा करती हुई जा रही थी, जो कि जरूरी है। किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता वो भूल गई। फिर उसने क्या किया? सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। इसने क्या किया था? सुषुम्ना नाड़ी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही प्रयास किए। जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दो क्या उतराई। कवित्री कहती है कि जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपने जेब में खोजा तो कुछ भी ना पाया, अर्थात जब उसने अपने अंतर मन को टटोला तो उसने कोई भी सत्कर्म नहीं किए थे जो कि वो ईश्वर को बता सके। अब उसे चिंता सता रही थी कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई के रूप में क्या देगी, क्योंकि उसने कोई सत्कर्म तो किए ही नहीं है, अर्थात वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। तो ये था वाक नंबर 3। आइए बच्चों अब चलते हैं वाक नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर इसका अर्थ समझने से पहले देख लेते हैं शब्दार्थ। बल, थल का अर्थ है जमीन या स्थान, और शिव, शिव यहाँ पे प्रभु को नाम से बुलाया गया है, शिव के नाम से, और साहिब, साहिब कहा गया है ईश्वर के लिए। देखते हैं अर्थ। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यहाँ पर कवित्री कहती है कि ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति है और वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव मत कर और इसको त्याग दो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, और इससे प्रभु की पहचान आसान हो जाएगी, क्योंकि प्रभु आपके हृदय में ही है, अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ वाक, जो कि ललद्य द्वारा रचित थे। होप आप लोगों को हमारा ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।